हे स्वामी, आप ही यह सुंदर सोने का मृग देख रहे हैं नाथ। ऐसा स्वर्ण मृग तो ना ही हमने आज तक कभी अपने जीवन में देखा है और ना ही कभी सुना है। तो हे स्वामी, मेरी आपसे यही विनती है कि आप इसकी चर्म ले आए। तो हे नाथ, मैं अपनी इस सोनी पड़ी हुई पर्णकुटी का श्रृंगार कर लूं, क्योंकि हे स्वामी, मृग ऐसा देखा ना सुना, जैसा ये सुगढ़ सलोना है। देखो तो सर से ये पांव तलक सारा सोना ही सोना है। देखो हे नाथ काले, लाओ इसकी तो कुटिया की शोभा होगी। सोने के मृग की मृग छाला, सोने के मृग की मृग छाला, याद याद होगी। मेरी आपसे यही विनती है प्रभु, यही विनती है। अवश्य जानते तब रघुपति जानत सब लक्ष्मण सीता केर करो रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। उठे सकल सुर काज समारन। इधर जैसे ही राम जी को मृग ने देखा, प्रभु बिलोक चला मृग भाजी, धाये राम सरासर साजी। तब तक राम कठिन सर मारा, धर पर कर घोर आरत गिरा सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभी। अरे भैया लक्ष्मण, तुमने यह आवाज सुनी? मुझे तो मेरे स्वामी की लग रही है। मुझे लग रहा है कि अवश्य ही तुम्हारे भैया पर कोई संकट छाया हुआ है। तो हे लक्ष्मण, जाओ जाकर देखो, तुम्हारे भैया तुम्हें बुला रहे हैं। कि देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते, बाई के थके हुए बाजू, भाई की बाटेर दे, भाई के। भगवान न जाने अपने सुख, कितने कष्टों के मुख में लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं। प्राणेश इस समय दुख में है लक्ष्मण। इसलिए तुम जाओ और जाकर अपने भैया की रक्षा करो। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। मैया, आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। मत कहो मुझे मां। यदि आप कहती हैं तो मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। मैं जा रहा हूँ, भैया की सुधि अवश्य लूंगा। ये दास आज्ञा के भीतर रहा, आप इस रेखा के अंदर रहना। इस रेखा को उल्लंघन कर जब पर्णकुटी में आएगा, है अनुशेष लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाए। बन दिस देव सौंप सब काहू, चले जहां रावण ससिराहू।
सून बीच दस कंधर देखो, आवा निकट जति के देखो, आवा निकट जति के देखो। जैसे ही रावण ने देखा कि सीता कुटिया में अकेली है, तो योगी के वेश में आता है। सीता इस समय कुटिया में अकेली है। राम उसका छोटा भाई मेरे द्वारा भेजे गए सोने के मृग के पीछे वन वन भटक रहे होंगे। बड़ा ही सुंदर समय है। इस समय चलकर अपने कार्य की पूर्ति करना चाहिए। वो तपस्वी भी जानेगा कि रावण से बैर बढ़ाना ये खेल नहीं है, बच्चों का लोहे के चने चबाना है। बस अब चलना चाहिए मुझे सीता के समीप और जाकर भोजन की याचना करना चाहिए। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। हे भैया, हे माई मुझको भिक्षा सुहागर हो, ये भूखे को थोड़ा भोजन दो, माई तू अटल सुहागर हो। तू दूध नहा और पूतो फल, और दिन पर दिन बड़ भागर हो, भूखे को थोड़ा भोजन दो, भूखे को थोड़ा भोजन, माई तू अटल सुहागर हो। हे मैया, मैं इस वन प्रखंड से विचरण करते हुए जा रहा था। आपका सुंदर है आश्रम दिखा, मुझे क्षुधा भी सता रही थी। सोचा क्यों ना अपने प्राणों की रक्षा हितार्थ कुछ भिक्षा आपसे मिलेगी, मैं उसे ग्रहण कर अपने जीवन का यापन करूंगा। हे बाबा जी, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे महात्मा, वैसे तो मेरे पास इस समय आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, परंतु हाँ, यह थोड़े से फल रखे हैं जो कि मेरे स्वामी ने नहीं चखे थे, और वह स्वर्ण मृग के पीछे उसका आक्षेप करने के लिए चले गए। तो आप इन्हें ही ले जाएं बाबा जी, ले जाएं। लाए भैया, ले जाएं बाबा जी, लाए भैया, लाए। ले जाएं। क्या वो छोटा तपस्वी गया तो गया, लेकिन अपनी माया का जाल सीता के चारों ओर फैला गया है। यदि सदृश्य रेखा का उल्लंघन कर मैं सीता के समीप जाऊंगा तो जलकर भस्म हो जाऊंगा, और यदि पास में नहीं जाता तो कार्य की पूर्ति नहीं हो सकती। मैया, आप एक साधु को बधी हुई भिक्षा दे रही हैं, जो कि अनुचित है। मैं अपना हाल आपसे कहां तक कहूं मैया। हाल माता, हाल माता, तुम्हें क्या सुनाना, उन्हें गमे का नहीं है ठिकाना। माता, तुम्हें क्या सुनाना, अपने गमों का
जनकी दुलारी, थोड़ा पानी भी मुझको पिलाना, मेरे गम का नहीं है ठिकाना। थोड़ा पानी भी मुझको पिलाना, मेरे गम का नहीं है ठिकाना। अरे माता तुम्हें क्या सुनाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना, अपने गम का नहीं है। यदि मैया आप ये बंधी हुई भिक्षा दे रही हैं तो मुझे कदापि स्वीकार नहीं है। आप अपने देवर की आन को मानकर बैठे, मैं जा रहा हूँ। अलख निरंजन। अरे नहीं नहीं, ठहरे बाबा जी, ठहर गए। यदि आप बंधी हुई भिक्षा नहीं ले सकते हैं तो ठीक है, मैं इस रेखा के बाहर आ रही हूँ, क्योंकि इस समय मेरे इस देवर की आन से बढ़कर मेरा ये गृहिणी का धर्म है। ठहरे बाबा जी। कितनी समझदार हैं आप। देवर की आन रहे ना रहे, ये देवर की आन रहे ना रहे, रखूंगी धर्म गिराती का। देवर की आन रहे ना रहे। लाई मैया। लीजिए बाबा। जय हो आपकी, जय हो। अरे लीजिए बाबा जी। तूने मुझे कोई साधारण साधु समझा था, मैं तेरे इन बासे फलों का भूखा नहीं। सीते चलो हमारे साथ चलो, ये पर प्रखंड तुम्हारे योग नहीं है। यदि हमारे साथ चलोगी, एक छोटे से स्वर्ण मृग के लिए तुम ललायत रही हो, मैं तुम्हें ऐसे स्थान पर ले जाऊंगा जहां पर पूरा का पूरा साम्राज्य ही सोने का होगा। सीते अरे दुष्ट राक्षस, कौन है तू? एक साधु नहीं हो सकता जो कि इस तरह से भोजन का अपमान कर रहा है। कौन है तू? दुष्ट भी कह रही हो, राक्षस भी कह रही हो। ना तो मैंने अभी दुष्टता दिखाई है और ना ही मेरा स्वरूप राक्षसों का है। जानकी ना मैं कोई योगी अथी, ना मैं कोई से। तो फिर कौन है? देख तेरे सामने 20 भुजा। सीते सीते अब हो सावधान, तू अब और रावण के पंजे में है। मैं लंका का और राजा हूँ, तू अब रावण के कब्जे में है। सीते तेरे देवर और स्वामी ने मेरी बहन की नाक और कान काटे थे। मैंने उसी दिन प्रतिज्ञा की थी कि मैं नाक का बदला नाक से लूंगा, अर्थात मैं उनकी भार्या का हरण करूंगा। और मैंने माया के द्वारा आज तुम्हारा हरण भी करने के लिए सफल हो गया। आज मेरे हाथों से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि तुम मेरे अधिकार क्षेत्र में हो। सीते चलो रथ में बैठो और लंका की ओर प्रस्थान करो। सीते
बचोगी नहीं सीते। क्रोधवंत तब रावण लीन सरत बैठाए, चला गगन पथ आतुर भय रख हाँक न जाए। छोड़ दे राजा। मैं दुष्ट आए हूँ और तुम्हारे देवर ने जो मेरे बहन के साथ में किया वो साधुता का परिचय दिया है। नाक काट लिए, कान काट लिए, अब मुझे दुष्ट आए कह रही है। ये कहो कि तेरी गर्दन काट लेनी चाहिए, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तुझे लाज नहीं है रही कायर? एक स्त्री का हरण कर रहा, ठहर दुष्ट, मेरे स्वामी आते ही होंगे। ठहर कायर। हे स्वामी, आप कहाँ चले गए नाथ? यह दुष्ट राक्षस मेरा हरण करके ले जा रहा है। स्वामी मेरी रक्षा करें। अरे आपके बिना तो मेरा ये मन जला जा रहा है। स्वामी मेरी रक्षा करें। जिया जाए जी की, ओ जिया तुम कहाँ हो? हे स्वामी आप कहाँ चले गए मुझे अकेला छोड़ के? जिया जाए मने ओ पिया तुम कहाँ हो? पिया तुम कहाँ हो? पिया तुम क्षण से आपकी जानकी का हरण करके लिए जा रहा है। छल से लिए जा रहा राक्षस मुझको, आगे स्वामी बचाए मेरे मुझको। लीन सरत बैठा, चला गगन पथ आतुर भय रख हाँक न जाए। सी यही विधि सी तही सोने गए वो, बन अशोक महराखत भया। मैंने जैसे ही अपने रथ की गति को लंका के महलों की ओर मोड़ा, अकस्मात मन की गति से चलने वाला ये मेरा रथ रुक गया। याद आया आज अकस्मात जीवन में ये प्रथम बार मेरा रथ क्यों रुका। कारण समझ में आ गया, क्योंकि एक बार और रंभा के निमित्तार्थ
नल कुंवर ने मुझे श्राप दे दिया था कि रावण आज के बाद यदि किसी सती को बरियाई महलों में अपने लाएगा तो उसी समय ये मस्तक तेरा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इसलिए मैं सीता को अपने लंका के महलों में न रख करके अपनी प्रिय वाटिका अशोक वाटिका में रखूंगा। सीते, यही मेरी अशोक वाटिका है। तुम श्रमित तो हो गई हो, यहाँ पर श्रम शांत करो, क्योंकि इसका नाम ही है अशोक, जो जीवन में शोक दूर कर देता है। ऐसी मेरी प्रिय वाटिका। सुन नहीं रही है? हे लंका की राक्षसियों, कहाँ हो? इधर आओ। ये रोती बिलखती आई है तो इसको कुछ अपना प्रभाव दिखलाओ। जैसे यहाँ पर तुम सभी हंसती हो, ठीक इसी प्रकार से इसको भी हंसाना सिखाओ। ये हमारा आदेश है। हाँ, ये आई देखिए। आना चाहिए। ये बात लंका में सब सोना ही सोना है। हाँ? सोती हुई आई हो, इसको उठाओ। हाँ, कि जगती हुई आई हो? जगती हुई आई। हाँ, वही तो। अगर सोती हुई होती तो कैसे आ पाती? देखिए, मैं एक खिलौना लाया हूँ। खिलौना। अच्छा। इस खिलौने का नाम है सीता। अच्छा खिलौना है, प्यारा खिलौना है। हाँ। ये रोती बिलखती आई है। मैं चाहता हूँ हाँ। कि इसको तुम अपनी माया के द्वारा कुछ ऐसा दिखलाओ कि ये प्रसन्न हो जाए, क्योंकि इसका रोना बिलखना मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक। इसको प्यार से समझाओ। ठीक महाराज। ठीक है, ओके। मैं पुनः आऊंगा। सीते चल रहा हूँ। ठीक। हे सीते, हे सीते, महाराज का कहना मान जा और महाराज की बन जा।